एनकाउंटर का नाम जो किया गया, दिस इज अ कम्प्लीटली मर्डर। इसको मर्डर बोला जा सकता है। हत्या का केस लगना चाहिए इस पे। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं भी हैरान हो गया कि कौन है जो हमारे पुलिस को चुनौती दे रहा है हत्या को। लेकिन फिर पता चला कि वो विक्षिप्त था, तो हमने कहा कि भाई उसको आप हॉस्पिटल ले जाइए, जांच कराइए। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसका इनकाउंटर। सम्राट जी के एक चीज जान लीजिए, सम्राट जी को इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनके आदेश पे ही एनकाउंटर हुआ। चिराग पासवान भी गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, और उन्होंने बड़ी बात कह दी कि भाई ये गलत हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार का ही वो हिस्सा है, बिहार में तो सरकार का ही हिस्सा है। इस तरह से जब बयान सामने आ रहे हैं तो फिर क्या बिना मानवी जाएंगी क्या भरत तिवारी? इस लड़के ने नाक में दम करके रखा था प्रशासन के, इसलिए इनको बहुत घुटन हो रही थी। भोजपुर के बिलोटी गांव में भरत तिवारी की हत्या जो पुलिस के द्वारा की गई है, इस तरह की बात सामने आ रही है, फेक इनकाउंटर की बात कही जा रही है। आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे मामले को? ये गलत एनकाउंटर था। ये एनकाउंटर का नाम जो किया गया, दिस इज अ कम्प्लीटली मर्डर। इसको मर्डर बोला जा सकता है। हत्या का केस लगना चाहिए इस पे, क्योंकि एनकाउंटर ऐसा नहीं होता है कि जब आप किसी, आपके नजर में 2 मिनट वो बच्चा अगर अपराधी ही था, अपराधी को पकड़ के आप खुद गोली मार दिए, तो जाइए ना, आज भी एक लड़की का रेप होके वहां हत्या हो गई, मारिए उसको गोली, हम लोग एक शब्द ना बोलेंगे। वहां इन लोगों की गोलियां नहीं चलेगी। वहां तो ये लोग इंतजार करते हैं कि अच्छा लड़की मरी है, दूसरा पार्टी आएगा तो मोटा रकम में मैनेज होगा थाने में मामला, वहां इंतजार होता है। चूंकि इस लड़के ने नाक में दम करके रखा था प्रशासन के, इसलिए इनको बहुत घुटन हो रही थी। तो वही स्थिति होगी। आज मान लीजिए हम जैसी महिला नाक में दम कर देंगे प्रशासन को, तो कल को आप हमको मार दीजिएगा। तो ये सिस्टम है, सिस्टम के अगेंस्ट जो जाएगा उसका ये लोग ऐसे ही झूठा एनकाउंटर करके उसको मार देंगे। तो ये तो गलत हुआ है। 1400 करोड़ का मुझे जो जानकारी है कि जवनिया गांव में जो विस्थापित लोग हैं उन्हें पुनर्वास के लिए वो फंड आया हुआ था, और उसी में गड़बड़ी की बात पता चली थी भरत भूषण तिवारी को, और लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहा था। क्या इस पूरे मामले को जातीय चश्मे से भी लोग देख रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं? क्या अगर इस तरह की बात हो रही है तो क्या इसमें जातीय रंग देना होगा? कई लोग आ गए हैं, सम्राट चौधरी क्योंकि वो कुशवाहा समाज से हैं, तो उस पर भी टीका टिप्पणी हो रही है। अलग अलग पंचायत की भी बात हो रही है, क्योंकि आप पूरे बिहार ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी जाती हैं, लेकिन पूरे बिहार में आपकी पकड़ रहे। क्या इस तरह से जातीय रंग देना अब सही है? देखिए, जातीय रंग तो किसी चीज में देना सही नहीं है। अब ये बिहार है, बिहार में हर चीज को जातीय रंग दे देते हैं। हम ही आज चुनाव में उतरे हैं तो 2 ही जात लेके चल रहे हैं। मेरे दिमाग में जात नहीं है, बस महिला और पुरुष, और उसके ऊपर इंसानियत। इतना ही जात मेरे को समझ में आता है। तो अब भरत तिवारी के मैटर पे सम्राट जी के एक चीज जान लीजिए, सम्राट जी को इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनके आदेश पे ही एनकाउंटर हुआ है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं। सम्राट चौधरी का तो अब देखिए वीडियो है जो मैंने भी सुना है, संभवतः आपने भी सुना होगा, लेकिन उसमें जो 2 बातें उन्होंने कहा कि जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं भी हैरान हो गया कि कौन है जो हमारे पुलिस को चुनौती दे रहा है हथियार लेकर। लेकिन फिर पता चला कि वो विक्षिप्त है, तो हमने कहा कि भाई उसको आप हॉस्पिटल ले जाइए, जांच कराइए। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होगा, ये जो है। तो अपराधी नहीं था ना वो, कोई उसका रिकॉर्ड था अपराधी, एक चोरी का भी था क्या? अपराधी तो मान लीजिए क्रिमिनल, मर्डर वर्डर, बड़ा अपराधी। वहाँ तो मैं खुद गया है, मुझे लगता है कि 3 या 4 बार मट्टू गए होंगे वहां पर। पूरा गांव जो महिलाएं हैं वो रो रही हैं, और जिस जातीयता की बात लोग कर रहे हैं, मैं स्वराज पोस्ट के तमाम दर्शकों को भी कह दूंगा, वहां पर मुझे लगता है कि अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मतलब अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, जो चुनौती है सरकार के लिए, सरकार को जो काम करना चाहिए था वैसे लोगों के लिए जो है भरत तिवारी काम कर रहा था, और वहां के लोग रो रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि नागबनी या और भी मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, कई सारे नेता इस पर जातीय टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से, और सम्राट चौधरी को लेकर के कि भाई मैं, क्योंकि वो कुशवाहा समाज के हैं तो कौन है कुशवाहा को दबा देगा, कोई नहीं चाहता कि कुशवाहा सीएम हो, इस तरह की जो बात आ गई है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये जो मामला है, इस बयान के माध्यम से हो क्या रहा है कि इस तरह के मामले में वो दब जा रहा है, कहीं वो मामला, मुख्य बातें जो है वो दब जा रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी बात रखिए, क्या कि इस पूरे मामले में ये तमाम चीजें हो रही है, तो क्या होना चाहिए इसके बारे में? बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया, जिन्होंने फायरिंग करके उसकी हत्या की है उनकी अरेस्टिंग, उनका निलंबित होना, और अगर इस तरह का अपराध होता है तो अपराध मौत के बदले मौत, और क्या इससे ज्यादा? बिना मानवी जाएंगी क्या भरत तिवारी के घर? देखिए, लगातार मैं आवाज उठा रही हूँ। अगर मुझे भरत तिवारी के यहाँ बिल्कुल जाना भी था, लेकिन इसी बीच
आज आप देख रहे हैं ये अनाउंसमेंट आ गया, मात्र 10 दिन मेरे चुनाव को रह गया, तो लोग अभी जा रहे हैं उनकी माताजी से, उनकी सिस्टर से, उनके परिवार से, उनकी परिवार की जो बहन है वो कहीं ना कहीं हमारी सदस्य भी रही हैं, दूर की सिस्टर, उनसे भी मेरी बात हुई है। अंशु गिरी वहां का नाम है, मेंबर है मेरी, तो उनसे बातें हो रही हैं, दुख दर्द बट रहे हैं वो लोग भी। तिवारी की बहन हाँ हाँ, और वो देख रही होंगी कि वीणा दीदी आ नहीं पा रही हैं, तो कम से कम लगातार वीणा दीदी न्याय के लिए आवाज उठा रही हैं। तो आवाज उठाना, अगर वहां मुझे एक चीज और लगता है कि अगर भरत तिवारी के घर में शुरू से अब की जो सीन हो गई है, इंस्टा एंड रील्स बहुत ज्यादा, अगर 1 किलोमीटर दूरी पे अगर सबका मोबाइल रखा दिया जाए तो मुझे लगता है कि भरत तिवारी के घर में बहुत जल्दी सन्नाटा हो जाएगा। ये भी एक चीज वहां पे पनप गई है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद इसको ना किया जाए, ये एक बच्चा किसी का मरा है, किसी का परिवार का कोई लाल गया है, उस नजरिए से इसको देखना पड़ेगा। चिराग पासवान भी गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, और उन्होंने बड़ी बात कह दी कि भाई ये गलत हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार का ही वो हिस्सा है, बिहार में तो सरकार का ही हिस्सा है। इस तरह से जब बयान सामने आ रहे हैं तो फिर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल, जो भी दिल के सच्चे इंसान होंगे उन्हें इस बात का दुख होगा, और मुझे लगता है सिस्टम को भी इस बात को समझ में आ गई है कि ये गलती हो गई है, और शायद यही गलती जो है बांकीपुर चुनाव पे इनको बहुत भारी पड़ेगी बीजेपी वालों को, और ये गलती की सजा भी मुझे लगता है बीजेपी को इस बार भुगतना पड़ेगा बांकीपुर में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो नाराजगी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भर गई है, बहुत ज्यादा भरी हुई है। बीजेपी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग हैं अभी, तो ना सिर्फ भरत तिवारी को लेके, अभी हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो देख भी रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट एक वीणा मानवी रहे या के जीतने से ना तो सरकार गिर रही है, ना तो मोदी जी को कोई इफेक्ट होना है, लेकिन एक वीणा मानवी अगर सदन में पहुंच जाती है तो ना सिर्फ जातिवाद को तो मैं सबसे पहले खत्म करूंगी, क्योंकि जातिवाद के कारण ही राजनीति खराब होती है। तो इसलिए हर के लिए आवाज मैं सदन में बुलंदी से उठाऊंगी किसी भी अपराध के खिलाफ। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री